मर्दों में स्पर्म की कमी या स्पर्म में खराबी ये एक अहम पेचीदा और बहुत ज़्यादा फैला हुआ एक मसला बन चुका है। इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के और ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ सादा और बहुत ही ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली खुराकों को शेयर करूँगा। और अगर आप इन चीज़ों को इन खुराकों को इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए ये जो आपकी स्पर्म में कमी या ख़राबी का मसला है ये चंद ही दिनों के अंदर आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा और जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं एंड पे आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। सबसे पहली ग़िज़ा जो हमने इस मसले में इस्तेमाल करनी है वो है अंडा या एग। देखिए, अंडा जो है ये फुल ऑफ प्रोटीन है। अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हम आम तौर पे जब भी प्रोटीन का जिक्र करते हैं तो या तो हमारे जहन में आता है कि हमें प्रोटीन गोश्त से मिलती है या हमें दालों से मिलती है या हमें अंडे से मिल रही होती है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि जो प्रोटीन हमें अंडे से मिलती है इसे एम्ब्रियो प्रोटीन कहा जाता है और ये आपके स्पर्म के नंबर को और उनकी क्वालिटी को बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एम्ब्रियो प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी ग़िज़ा जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है डार्क चॉकलेट। जो चॉकलेट इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पे जो डार्क कलर की चॉकलेट होती है जिसे कि ब्लैक चॉकलेट भी कहा जाता है, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि डार्क चॉकलेट में आर्जिनिन ज़्यादा होता है। आर्जिनिन एक तरह का इंजाइम है और इस इंजाइम की वजह से भी क्या होता है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर जरासीमों का या स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन का ये जो अमल है ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर क्वालिटी के स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है अपनी खुराक में और आपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी है वो है केला या बनाना। देखें, केले के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पे जो है मर्दों के पेचीदा मामलात में केले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम तौर पे रिकमेंड किया जाता है। इसकी वजह क्या है? देखें, केले में एक इंजाइम पाया जाता है, उस इंजाइम को हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन इंजाइम आगे चल के एक और चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है जिसे कहते हैं सीरोटोनिन, और ये सीरोटोनिन हमारे दिमाग के ऊपर एक्ट करता है, हमारे मूड को बेहतर करता है। जब हमारा मूड बेहतर होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स बनते हैं और बेहतर क्वालिटी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। दूसरा केले का जो बड़ा फ़ायदा है वो ये कि केले के अंदर मैग्नीशियम पाई जाती है। ये मैग्नीशियम क्या करती है कि हमारी नींद को बेहतर करती है और जब हम बेहतर तरीके से नींद लेते हैं तब भी हमारे स्पर्म्स का काउंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब आपने जो इस मसले में चौथी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो है पालक और हरी सब्जियाँ। देखें, पालक जो है या जो हरी सब्जियां हैं इनके अंदर फोलेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये जो फोलेट जो मैं नाम ले रहा हूँ फोलेट का, ये फोलेट असल में क्या करता है कि आपके जिस्म के हर सेल के अंदर एक ताकत देता है। ये आयरन की एक किस्म है और ये आयरन जो है ये आपके टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट करती है। वहाँ से जो जरासीमों की प्रोडक्शन होती है, जो उनकी तादाद बढ़ाने का पूरा अमल चल रहा होता है, उसको बेहतर करती है। ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ख्वाह वो टेस्टिस के सेल हों या कोई भी जिस्म के दूसरे सेल्स हैं, सारे खुलिए इससे दोबारा एक नशोनुमा हासिल करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पालक लें, आप साग भी ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, पत्तों वाली सब्जियाँ, इन्हें लाजमी इस्तेमाल करें। एक और जो खुराक आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है वो है वॉलनट्स या कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स हो गए, जिनके अंदर आप जो है वो पीनट मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे आपने अखरोट का इस्तेमाल लाजमी करना है। देखिए, अखरोट या कोई भी जो मेवा जात हम इस्तेमाल करते हैं, ये मेवा जात क्या करते हैं कि ये जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं जिन्हें ROS कहा जाता है और जो आपके स्पर्म्स को ख़राब करते हैं, इनको रोकता है। ये आप यूँ कह लें कि आपके टेस्टिस के गिर्द जाके एक महफूज करने वाली एक कवरिंग बना देते हैं। और ये नट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम वाइटामिन्स पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जब आप इतने अहम वाइटामिन मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है स्पर्म्स का काउंट बेहतर होगा। इसके साथ आप हरी, जिस तरह मैंने बताया, सब्जियां इस्तेमाल करनी है। साथ साथ आपने लाल रंग की जितनी भी सब्जियां हैं और लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स हैं इन्हें भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
अब लाल रंग के अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो लाल रंग के फ्रूट्स में एक तो हमें सबसे पहले समझ आता है कि जी हम गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, चुकंदर का इस्तेमाल, जो लाल चुकंदर होता है इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ये जो लाल रंग की हम सब्जियां या फल इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर दरअसल कैरोटीन ज़्यादा होते हैं। ये कैरोटीन वो चीज़ें हैं जो कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को भी बढ़ाती हैं, यानी कि आपके स्पर्म्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितनी ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी के अंदर हैं और कितनी ज़्यादा उनकी नशोनुमा हो रही है, इन सब चीज़ों को ये बेहतर करते हैं। इसलिए आपने हरी सब्जियों के साथ साथ लाल सब्जियाँ और लाल फल भी लाजमी इस्तेमाल करने हैं। एक और चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है कि आपने सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ये भी आप लाजमी इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये चकोतरा या ग्रेप फ्रूट हो सकता है, ये माल्टा हो सकता है, ये लीमू हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को भी लाजमी इस्तेमाल करें। इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी क्या होगा कि ये जो विटामिन सी है ये दरअसल एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करती है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में होने वाली जो तोड़फोड़ होती है, जो खराबी होती है, उन चीज़ों से हमें बचाते हैं। इस तरह अगर आपके स्पर्म्स के अंदर भी कोई तोड़फोड़ हो रही होगी, अगर उनकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी या वो टूट रहे होंगे, तो ये सारे का सारा जो अमल है ये स्लो हो जाएगा और आपके जो जरासीम है वो बेहतर क्वालिटी के हो जाएंगे। इसके साथ आप एक बोनस टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये कि आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। देखिए, जो स्ट्रॉबेरी हम खाते हैं ये भी रेड कलर का दरअसल एक फ्रूट है, लेकिन स्ट्रॉबेरी क्या करता है कि स्ट्रॉबेरी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अहम क्वांटिटी के अंदर एक तो विटामिन सी पाया जाता है, दूसरा इसके अंदर भी कैरोटीन्स पाए जाते हैं जिस तरह बाकी लाल सब्जियों के अंदर हैं। तो बहुत ज़्यादा कैरोटीन और विटामिन सी होने की वजह से स्ट्रॉबेरी आपके लिए एक कुदरती तौर पे एक तोहफा है। अगर तो आप इस मसले को सफ़र कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपका जो है वो स्पर्म काउंट कम है, तो आप इन चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ आप वाटरमेलन का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, जो तरबूज होता है गर्मियों में आता है, तो आप उसका भी लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों पे अमल पैरा होंगे, अगर आप इन डाइट्स को डेली बेस पे अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी जो कंडीशन है ये बेहतरी की तरफ आएगी। इस वीडियो को आप दूसरों तक भी लाजमी पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर कोई भी इस मसले के साथ सफ़र कर रहा होगा तो यकीन जानिए कि आपका इस वीडियो को शेयर करना या दूसरों तक पहुँचाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।